जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका MI न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका और भारत और चाइना और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों की। दोस्तों, हाल ही में श्रीलंकन सरकार ने भारत के दुश्मन पाकिस्तान के युद्धपोत को अपने यहाँ रोकने और युद्ध अभ्यास करने की अनुमति दे दी थी और इससे पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। यही नहीं, श्रीलंका ने चीन को जासूसी जहाज युआन-5 को भी अम्बनटोटा आने से अनुमति दे दी। श्रीलंका सरकार ने भारत के खिलाफ एक के बाद दो कदम उठाए बड़े। आइए जानिए। पहला कदम, श्रीलंका ने पाकिस्तान के सबसे घातक युद्धपोत को अपने यहाँ लंगर डालने की मंजूरी दे दी। और दूसरा, चीन की जासूसी जहाज युआन-5 को अम्बनटोटा बंदरगाह पर रोकने की दोबारा अनुमति दे दी। कंगाली की हालत से गुजर रही श्रीलंका की सरकार ने अरबों डॉलर की आर्थिक मदद करने वाला भारत के खिलाफ एक के बाद दो बड़े कदम एक साथ उठाए हैं। श्रीलंका के रानिल विक्रम सिंह की सरकार ने पहले चीन में बने पाकिस्तान के सबसे बड़े घातक युद्धपोत और चीन PNS तैमूर को अपने यहाँ लंगर डालने और सैन्य अभ्यास की मंजूरी दे दी। इसके बाद भारत के विरोध को खारिज करते हुए चीन ने शक्तिशाली जासूसी जहाज युआन-5 को अपने अम्बनटोटा बंदरगाह का रोकने के दोबारा अनुमति दे दी। विश्लेषकों का कहना यह है कि पीछे चीन का बड़ा लालच और पाकिस्तान का पुराना एहसान है जिसे श्रीलंका छोड़ नहीं पा रहा। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। पहले बात चीन की करते हैं दोस्तों। चीन का जासूसी जहाज, श्रीलंका की सरकार ने चीन के जासूसी जहाज को युआन-5 को अगले सप्ताह देश के अम्बनटोटा बंदर पर रोकने की अनुमति दे दी थी। ये अम्बनटोटा बंदर चीन के नियंत्रण में हो और ये भारत पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि इसका इस्तेमाल चीन भविष्य में नौसैनिक बेस के रूप में कर सकता है। और भारत अमेरिका ने भी जासूसी जहाज का श्रीलंका को रोकने का कड़ा विरोध किया था। इसके बाद भी श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने चीन से इसकी यात्रा को स्थगित करने का अनुरोध किया था। इसके बाद भी चीनी सरकार ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंह पर दबाव बनाया। कई दिनों तक राजनीतिक खींचतान हुई और श्रीलंका की सरकार ने चीन को आगे घुटने टेक दिया। दरअसल चीन ने कंगाल हो चुके श्रीलंका को अरबों डॉलर का कर्ज दे रखा है। पिछली गोटाबाया सरकार पर श्रीलंका से कर्ज से लेकर भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगे हैं। चीन ने ही राजपक्षे परिवार के लिए बेहद अहम अम्बनटोटा में अरबों डॉलर लगाया और बाद में कर्ज के जाल में फंसाकर पूरे बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। जर्मन न्यूज वेबसाइट DW और रिपोर्ट के मुताबिक चीन का श्रीलंका और लालच दिया और कि वो कोलंबो को दिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर रिकैप्चर करने का, श्रीलंका के लिए कर्ज का रिकैप्चर करने का। श्रीलंका को लालच दिया कि वो कोलंबो को दिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लोन की रिकवर करेगा। श्रीलंका के लिए ये कर्ज रिकैप्चर करना बहुत ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बेल आउट पैकेज लेना है। IMF के लोन लेने के लिए ज़रूरी है कि चीन अपने कर्ज को रिकैप्चर करे और चीन अगर अडंगा लगा देता है तो श्रीलंका का IMF पैकेज नहीं मिलेगा। दोस्तों, श्रीलंका अनुरोध बहुत बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। माना जा रहा है कि इसी डर को, ड्रैगन की धमकी को देखते हुए श्रीलंका ने यह फैसला लिया है। तो चलो अब पाकिस्तान की बात करते हैं। श्रीलंका ने चीन को दोस्तों पाकिस्तान को भी खुश करने के लिए चक्कर में भारत के खिलाफ कदम उठाया। बांग्लादेश की ना के बाद श्रीलंका ने पाकिस्तानी नौसेना के सबसे आधुनिक युद्धपोत PNS तैमूर को न केवल अपने यहाँ शरण दी बल्कि उसके साथ सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। पाकिस्तानी नौसेना युद्धपोत चीन में बना है और इसका सबसे घातक युद्धपोत पाकिस्तान ने इस युद्धपोत को चीन से खरीदा है और शक्ति प्रदर्शन के लिए बांग्लादेश जाना जाता है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने उसे अनुमति नहीं दी। ये युद्धपोत लेजर गाइडेड मिसाइल और कई सेंसर से लैस है
दरअसल पाकिस्तान की सेना ने श्रीलंका की सेना को तमिल उग्रवादी गुट लिट्टे के खात्मे में बड़ी भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान ने श्रीलंका की सेना को आधुनिक सैन्य उपकरण और सैन्य अधिकारी कोलंबो भेजा था। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज ने पाकिस्तानी सेना के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये श्रीलंका के साथ पाकिस्तानी रक्षा सहयोग से संभव हुआ था, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा हाईटेक सैन्य और उपकरण श्रीलंकाई सेना को दिए थे, जिससे लिए खात्मे और बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बताते हैं कि भारत ने उस समय श्रीलंका को हथियारों की मदद नहीं की थी। पाकिस्तान ने $10 करोड़ के टैंक और $6.5 करोड़ के हथियार श्रीलंका को भेजे थे। इसके अलावा हजारों की तादाद में तोप के गोले पाकिस्तान ने दिए थे। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।